भेजे थे। मैं स्टूडेंट हुआ करता था 15 या 20 साल का। वो मैंने तीनों के तीनों सीढ़ियों में से चाट गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, गुरुदेव, प्रसन्न रहिए। अभी आपने डीएनए को दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए थे, वो दुरुस्त भी कर दिए हैं। अच्छा किया, वो उनसे मिल लेंगे मालक से। गुरुदेव, डीएनए में वैसे तो हमारे 9 लोग हैं, लेकिन उपस्थित आपके सामने कोई 4 बात हैं। कोई बात नहीं, अब पूरे डीएनए की चिकित्सा होती है एक साथ। गुरुदेव, 1 मिनट के लिए कुछ पुरानी बात आपसे मैं कहना चाहूँगा। लगभग 30 साल पुरानी बात है। हमारे घर में मैं जब लगभग 15-20 साल का था, किसी ने तांत्रिक क्या करके खून के छिट्टे घर में भेजे थे। मैं स्टूडेंट हुआ करता था 15 या 20 साल का। वो मैंने तीनों के तीनों सीढ़ियों में से चाट लिए थे गुरुदेव। अब वो मेरे अंदर अग्नि में बदल गए। उसके बाद गुरुदेव, लगभग 5 साल के बाद उसके मैं भक्ति भाव से ही, बचपन से ही भक्ति में रहा हूँ। तो सुबह 7 बजे नहा धो के मंदिर में बैठा ही था कि पीठ में मूलाधार से एक शक्ति चली, जिसने मेरे सहस्त्रा चक्र के द्वार को खोल के परम प्रकाश मुझे दिखा दिया था, लगभग 30-35 साल पहले। अब वो शक्ति गुरुदेव, मैं नहीं जानता वो सुप्त हो गई, गायब हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई या कहाँ चली गई। अब शरीर में मेरे इस लेफ्ट साइड में पूरे वो शक्ति है या क्या चीज़ है जो चींटी कांटों की तरह दौड़ती है, काटती है कभी कभी। अभी मैं भक्ति करता हूँ। मैं गुरुदेव पिछले दिसंबर 2022 में 26-27 तारीख को आपके यहाँ आया था अकेला। आपके जाने के बाद 2 दिन बाद मैं ध्यान में बैठता हूँ, अपनी साधना भी करता हूँ। तो मैंने देखा आपको बिल्कुल स्पष्ट, आप बैठे हैं सामने और आपके सामने 9 ज्योतें जल रही हैं और आप उनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, 1 बाय 1। ये लगभग 2.5 महीने पहले की बात है। वो देख के तो मैं बड़ा हैरान हो गया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी बात मुझे देखने को मिलेगी। उसके बाद गुरुदेव, मैं अब अपनी फैमिली के साथ इनकी परेशानियों को और अपनी समस्याओं को लेके आपके दरबार में बड़ी करुण वेदना और प्रार्थना लेके उपस्थित हुआ हूँ कि वो ऐसी क्या शक्ति है जो कि विचलित और इतनी करके रखती है कि व्यक्ति अपने आप को काबू में नहीं कर सकता। ऐसी क्या शक्ति है जो कान को, मेरे इस चक्र को, सारे इस एरिया को इसने जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। मैं अपनी भक्ति साधना में खूब करता हूँ। बेटा, ये जो भी आपको थे, ये आपको कुछ भी नहीं करने देते थे, बांध के रखते थे, आप कुछ नहीं कर सको, डैमेज करते थे। और ये सभी डीएनए में जो आपके पीछे चली आ रही थी, हाय है, गरीबों की हाय, समझे? वो उसने इसको पूरा सबको पहाड़ जैसा आगे खड़े होकर के पीछे सारी गंदगी रोक रखी थी। आप चाह करके भी गंदगी नहीं निकाल सकते थे। जब तक ये नहीं जाते हैं, जो चले गए, अब जो चले गए वो जा नहीं सकते थे। उनको हटाने की हैसियत नहीं धरती पे किसी की। वो हाय जो है, वो जो गरीबों की हाय है, वो बहुत खतरनाक। जैसे ब्राह्मणों का श्राप होता है ना, ब्राह्मणों का श्राप जैसे लगा किसी को। गुरुदेव, 15 साल के बच्चे को भी लग जाता है श्राप? वो डीएनए में रहता है, पूरे कुल को लगता है। अच्छा, तो ये फिर पुरातन समय से चला आ रहा है? पुराने समय से, कितनी पीढ़ियों से? पीढ़ियों से। तो वो जब रहता है तो कोई आप चाह करके भी काम नहीं कर सकते। आपको धन तो देंगे, ये धराने देंगे, लेकिन रोगी बना के रखेंगे और जो आप चाहते हो कर नहीं सकते आप, वो बांध के रखेंगे बुद्धि। ये यही कार्य है। राजसी ठाट बाट से रहना उनको पसंद है, जो आपको कष्ट देते हैं, भोग भोगवाते हैं हाय का। जैसे जो ये मतलब जितना भी सुख साधन है ये सब रहेगा, उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुख साधन चाहिए आपको कर सकते हो अपने आप श्रम से इकट्ठा, उसे कटौती जरूर मार देंगे। 100 किया तो 25 मिला, ऐसे कर देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। तो वो सब चलता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन बीमारियाँ बनाएंगे, कष्ट बनाएंगे, इसका रोग बनाएंगे, और हल्का फुल्का नहीं बनाएंगे, असाध्य बनाएंगे।
और आपको पता तब लगेगा रोग का जब रोग हो चुका होगा असाध्य, तब पता लगने देंगे आपको। उसके पहले तक आपको रोग का भी पता नहीं लगने देंगे। ठीक है माता। ये है इनकी साइंस। तो दरबार इनको इनके लोग को वापस भेज देता है, क्योंकि आपको भोग और दंड देने के लिए जो आते हैं वो स्वयं में बहुत सम्माननीय है ना, वो उनका काम है। तो वो इस दरबार के द्वारा कहने पर ही आपके संकल्प चले जाते हैं, छोड़ देते हैं आपको। गुरुदेव आपसे विनती, शिव और शक्ति के कारण आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी वो जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति ही उनकी शिव और शक्ति से होती है, जो आपको दंड देने आते हैं। इसलिए वो नियम को मानते हैं। उनके कहने पर आपके संकल्प प्रार्थना जब पूर्ण होता है तो चले जाते हैं। इसलिए आपको सब चीज़ें चली गई, कोई भी कष्ट, किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक अवशेष नहीं, एकदम खत्म। गुरुदेव ये जिस वक्त भी मैं भक्ति करता हूँ, ये यहाँ पे इस पोर्शन से लेके इतनी बुरी तरह चुभती है। आप चेक करिए ना, ये इस पोर्शन में है गुरुदेव, ये इस आप चेक करिए। वो सुइयाँ जो निडिल चुभती थी, सुइयाँ जैसी चुभन सी होती थी, कुछ बहुत कांटे की तरह जैसे। हाँ वही कांटे सुइयाँ एक ही बात है। जी। तो आप चेक करिए, कुछ है, आप चेक करिए, कुछ बचा? फिलहाल तो काफ़ी गुरुदेव ये आपके सामने डर के दबी हुई अवस्था में जरूर लग रही है, ये इतना पता है आपकी प्रभाव से इसकी अभी जो स्तर है बिल्कुल दबा हुआ है। दबा हुआ नहीं है, समाप्त हो चुका है। यहाँ दबता नहीं है कुछ। अच्छा। यहाँ समाप्त होता है, दबने वाला काम यहाँ नहीं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं, गुरुदेव दवा खिला के दबा दो। ये भोलेनाथ का दरबार है, माँ का दरबार है, डिस्ट्रॉयर है। यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है और सर्जन होता है। तो गुरुदेव यहाँ पे रखा नहीं जाता, डंप नहीं होता। इसको हम कुंडलिनी शक्ति नहीं मान सकते हैं? सब एस्ट्रल प्रोजेक्शन था, ठीक है, और कोई दूसरा ही महसूस करता था, ये आप नहीं करते थे, आपको बस फील होता था। आप देखो फील करेंगे आप, जो होता था। देखिए कुछ है, अब देखिए, करिए। ये चल रही है गुरुदेव। हाथ हटा लीजिए वहाँ से। अब आप कुछ देख पा रहे हो? कुछ भी? गुरुदेव दिख तो कुछ नहीं रहा फिलहाल। इसीलिए कह रहे हैं, आप कभी कुछ देखते ही नहीं थे। आपको शक्ति नहीं कभी प्राप्त थी कि आप देख सको। देखने वाला कोई और था, वो चले गए सब। अब आप शुद्ध खड़े हो, पवित्र एकदम। जब अब आप अपना काम कर पाओगे, अपनी साधना कर पाओगे, जप और तप कर पाओगे, जो आपका अपना संपत्ति होगी, हैं? समझ गए? क्योंकि वो सब गंदा करने के लिए बैठे थे, केवल गंदा, भ्रमित। ये जीवन वैसे ही पार हो जाता आपका बगैर कुछ किए, ठीक है। आप भ्रम में जीते कि हमारी तो कुंडलिनी खुल गई है। कुंडलिनी कैसे खुलती पता है? पता है कैसे खुलती है? जैसे दरबार में आप आए हो तो कुंडलिनी भी आपकी शुद्ध की गई है, पूरी तरह से। पूरी तरह कुंडलिनी शुद्ध और शांत की गई है, सभी की, आप ही की नहीं, सब की। तो कुंडलिनी शुद्ध होना, सांस एकदम साफ होना, स्वच्छ होना, पवित्र होना, ऐसा कर दिया गया है। इसलिए अब आप अपनी ध्यान साधना पूजा स्वयं कर पाओगे और कोई आपको नहीं, आप स्वयं अवस्थित होगे उस स्थान में, ठीक है। खुश।